हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड टू नीट, एआई, पीएमटी एंड एम्स। ठीक है, सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 से। इससे पहले मैंने सभी क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे, तो बेटा अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो आप इससे पहले के पार्ट्स को जरूर देख लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? n is equals to 3, l is equals to 1 and m1 is equals to 0। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। अब मैक्सिमम ऑर्बिटल्स n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू क्या है 1। l का वैल्यू 1 होती है, m का वैल्यू क्या रहेगा -1, 0 और +1। बट m का वैल्यू 0 है और 0 का मतलब होता है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल। इन तीनों वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, बट 0 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सिर्फ 1। सो आपका चॉइस क्या रहेगा? फर्स्ट। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है? एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपको देख लो बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ गिवन है। मैं इसको करा देता हूं क्वेश्चन को। लैम्डा दे रखा है 45 नैनोमीटर और स्पीड ऑफ लाइट क्या दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आपको h की वैल्यू क्या दे रखी है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C/λ। तो ये वैल्यूज यहाँ रख दो। h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा भी गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो। लैम्डा क्या रहेगा? 45 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई कर देना। एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो मीटर से आपका मीटर कटेगा, सेकंड से आपका सेकंड कटेगा, तो आपके पास जूल में आंसर आएगा। इसको काट दो, 45 पे कट गया। आई होप यहाँ से 6.6 बचेगा। इसको सोल्व करोगे 10⁻34 + 8, 9 भी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा आपका? 15। ठीक है, अब देख लो, सोल्व करो इसको ना। 8 + 9 17, 34 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6.6 × 7 - 17 हो गया एंड दैट इज 15। कैलकुलेट करो इसको, कितना बन रहा है। इसको सोल्व कर लो मीटर में आंसर लाने के लिए, सॉरी जूल में आंसर लाने के लिए। 6.6 है, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 जाएगा। 10 तो यहाँ पे क्या बनेगा? 18 बनेगा। अब इसको कैलकुलेट करो। 66 को 15 से डिवाइड करने पे कितना? 15 चौके 60, 4 पे कट रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 लगेगा। ठीक है, फिर 0 लगाओगे, दैट इज 4.4 × 10⁻18 जूल। चेक कर लो जी, आंसर है या नहीं है? 4.4 × 10⁻15 है। कितना निकाला? 10⁻18 निकाला हमने। हाँ, ये रहा, आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। हर एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी क्वेश्चन है सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर सीधा ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं रहेगी। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम पूछा, और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। कभी p ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है, कभी d के लिए पूछ रहा है। आपको एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। L × L+1 h/2π। ठीक है, अब L का वैल्यू D के लिए क्या होगा भाई? 2 होगा, क्योंकि P के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे रखो
H2 2+1 कितना H/2π, दैट इज ये कितना हो गया 6H/2π। या तो ये होगा आंसर या फिर √6 H क्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि जो H क्रॉस होता है वो भी क्या होता है H/2π। तो आंसर चेक कर लो, √6 दे रखा है, हाँ ये रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंटम आपके पास गिवन है। क्या गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंटम गिवन है। और मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है m मैग्नेटिक मोमेंटम n × n+1। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है 2.84, दैट इज, ठीक है। सो n का वैल्यू निकालना है। यहाँ से n का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, दैट इज n × n+1। तो स्क्वायर रूट करोगे तो दैट इज ये 4 के अप्रोक्स बनेगा, 4 के अप्रोक्स नहीं बेटा, 6 के अप्रोक्स बनेगा, ठीक है। किसके अप्रोक्स बनेगा, 6 के अप्रोक्स। और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ से ये स्क्वायर रूट कटेगा, और स्क्वायर रूट कटेगा तो आपका n × n+1 दैट इज 6 इज इक्वल्स टू n² प्लस n, 6 को इधर भेजोगे -6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन क्या बन गई, n² प्लस n -6, n² 3n - 2n -6 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो n + 3 - 2n + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2, कितनी आ रही है 2। तो नंबर ऑफ n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक करोगे, सभी की कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, इसकी भी करके देखोगे, और निकिल की भी करके देखोगे, तो शायद निकिल का कॉन्फ़िगरेशन जो करोगे उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 आएंगे, क्योंकि जो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो शायद 4s2 3d8 होता है, 4s2 3d8। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दोगे तो 3d8 बचेगा, और 3d8 को जब आप फिलअप करोगे ऑर्बिटल के अंदर तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, Ni2+। दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n × n+1, वहां से इसको n की वैल्यू निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, और l × l+1 H/2π। तो l का वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये तो हो गया आपका सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल है आपका वो किससे आता है, 3 क्वांटम नंबर से आता है, और जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर दिखाए जाते हैं वो किसके द्वारा डेजिग्नेट होते हैं, 4 क्वांटम नंबर से, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये वेव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन थे, बट स्पिन क्वांटम नंबर उसके बाद डिस्कवर हुआ था। स्पिन क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, दैट इज एक -1/2 और एक +1/2, ठीक है। तो ऑर्बिटल का जो डेजिग्नेशन है वो 3 क्वांटम नंबर से है, और जो इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर डेजिग्नेशन है वो किसके थ्रू है, 4 क्वांटम नंबर से पता चलता है। सो इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p6 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 ही रहेगा,
आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया, सेकंड ऑप्शन देख लिया, एंड थर्ड ऑप्शन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2। यहाँ पे देखो आपकी को ऑर्बिटल का सब ऑर्बिट का दिखा रखा है, यहाँ पे भी सब ऑर्बिट का दिखा रखा है, तो यहाँ पे भी किसका दिखाना चाहिए था, सब ऑर्बिट का, बट यहाँ पे किसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया, ऑर्बिटल का। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, दिस अकॉर्डिंग टू सब ऑर्बिट। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, सो बेटा आज हमने 29 क्वेश्चंस तक फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, सो इससे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अब वो शायद केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।